अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होंगे नहीं होंगे, इन तमाम सवालों के बीच अब इस सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। एक पिटीशन की वजह से जहां चुनाव आयोग ने यहां पर चुनाव घोषित नहीं किया था, उस पिटीशन को डालने वाले बाबा गोरखनाथ के वकील ने स्पष्ट किया है कि वो कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका वापस ले लेंगे। यानी कि अब मिल्कीपुर में चुनाव होने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। अब सवाल तो ये है कि क्या बाकी 9 सीटों के साथ उसी दिन यानी कि 13 नवंबर को मिल्कीपुर पर चुनाव होगा या किसी और दिन चुनाव आयोग इस पर बाद में फैसला लेगा। आपको बता दें कि ये सीट अवधेश प्रसाद के सांसद बन जाने के बाद खाली हुई थी। यहाँ पर उपचुनाव होना था, लेकिन एक पुराना मामला जो साल 2022 से लंबित था, उसको लेकर चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर पर उपचुनाव ना कराने का फैसला किया है। अब आपको ये बता दें कि 2022 में क्या हुआ। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहे अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ को मिल्कीपुर विधानसभा में 13,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। इस चुनाव प्रक्रिया में जो जमा किए गए दस्तावेज थे, उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यानी अवधेश प्रसाद के दस्तावेजों में कमी होने की एक याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी। उस याचिका पर अंतिम फैसला नहीं आया। इसी बात को देखते हुए चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की और उत्तर प्रदेश की 9 अन्य सीटों पर उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। अब भाजपा नेता बाबा गोरखनाथ के अधिवक्ता ने वीडियो जारी करके मामले से जुड़ी उस याचिका को वापस लेने की बात कही है। वकील रुद्र विक्रम सिंह का कहना है कि मिल्कीपुर का उपचुनाव अगर याचिका की वजह से रोका गया है, चुनाव आयोग ने इस बात को स्पष्ट किया है। अब जो समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद हैं, वो वहां मिल्कीपुर से विधायक भी नहीं रहे, जिस वजह से इस याचिका का औचित्य खत्म हो जाता है, क्योंकि अवधेश प्रसाद के विधायक बनने के खिलाफ वो याचिका थी। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में वो उच्च न्यायालय में याचिका को वापस लेने की अपील दाखिल करेंगे। जैसे ही कोर्ट इस मामले में इस अपील को, इस एप्लीकेशन को कि बाबा गोरखनाथ के वकील अपनी याचिका को वापस लेना चाहते हैं, स्वीकार करेगा, उसके बाद हो सकता है कि वो अकेला कानूनी कारण जिसके कारण चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को ना कराने का फैसला किया था, वो कारण भी खत्म हो जाएगा। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या उसके बाद मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता तो साफ हो जाएगा, लेकिन क्या उपचुनावों की घोषणा होती है? क्या अलग से उपचुनाव होते हैं या उसी तारीख पर होते हैं? और जो पूरी की पूरी गेंद है, जो फैसला होगा, फिर वो चुनाव आयोग को करना होगा। इस बीच में उपचुनाव को ना कराने के चुनाव आयोग के फैसले पर, खासतौर पर मिल्कीपुर को लेकर ढेर सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अब उत्तर प्रदेश में आना शुरू हो गई हैं और चुनाव आयोग के इस फैसले के जरिए विपक्षी पार्टियों ने तो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। आइए अपनी याचिका के संबंध में बाबा गोरखनाथ के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। मेरे द्वारा मेरे क्लाइंट और मिल्कीपुर से पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की तरफ से एक इलेक्शन पिटीशन माननीय लखनऊ हाई कोर्ट में फाइल की गई थी, जिसमें अवधेश प्रसाद जी जो वहां से एमएलए चुने गए थे, उनकी सदस्यता रद्द करने की बात और बाबा गोरखनाथ को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली घोषित करने की बात कही गई थी। इस याचिका का आधार ये था कि जो अवधेश प्रसाद जी ने एफिडेविट फाइल किया था, वो एफिडेविट बिल्कुल ही निराधार था। जिसने जो एफिडेविट पे नोटरी की थी, उसका नोटरी ऑलरेडी 5 साल पहले एक्सपायर हो गया था। फिर भी जानबूझकर गलत तथ्यों के माध्यम से अवधेश प्रसाद जी द्वारा एफिडेविट फाइल किया गया इलेक्शन कमीशन के पास, जब वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, और नोटरी उस ऐसे व्यक्ति द्वारा कराई गई जिसके पास नोटरी करने के अधिकार ही नहीं थे। इसी आधार पर हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल की थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा था और माननीय न्यायालय में इस पर याचिका चल रही है, इस पे सुनवाई चल रही है।
इसकी वजह से ही ऐसा सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने मिल्कीपुर विधानसभा में चुनाव नहीं अभी घोषित किया है। हालांकि हम लोग अब इसको विड्रॉ करेंगे, पिटीशन 1-2 दिन में विड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि अगर कोई कानूनी अड़चन यहाँ के इलेक्शन में आ रही है तो वो ना आए, क्योंकि ऑलरेडी ये इन्फ्रक्चर्स हो चुकी है पिटीशन, क्योंकि अवधेश प्रसाद जी कहीं और से सांसद चुन लिए गए हैं और वो सीट ऑलरेडी खाली है। तो इसलिए अब इस पिटीशन को हम लोग विड्रॉ ही करेंगे। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।